Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। आपको पता है हमारा जो HP टेट का टारगेट है वो शुरू हो चुका है, यानी न्यू कोर्स हमने शुरू कर दिया है। इसमें हम आपको शुरू में जो भी क्वेश्चंस हैं वो करवाएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका एक रिव्यू देंगे थोड़े दिन। फिर उसके बाद जो भी यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा, सिलेबस निकलेगा, उसकी हम आपके लिए तैयारी करवाएंगे। तो हम 2019 नवंबर का पेपर पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। 2019 नवंबर टेट का, नॉन मेडिकल टेट का, नॉन मेडिकल टेट का पेपर हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम जाएंगे जो पेपर आपके पास जून 2019 में, जून 2019 में और नवंबर 2018 में हुआ है, उसके हम आपके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। अब आप डिफरेंस देखेंगे कि जो पीछे पीछे पेपर आए हैं उनका जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू 2019 नवंबर के पेपर से। एकदम उनमें 10 और 100% का डिफरेंस है। तो वो पेपर काफ़ी इजी था, ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। इनमें आपको 15 मार्क्स निकालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो आज हम आपके लिए 60 क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पर टिक लगे हुए हैं क्योंकि ये पेपर दिए हुए हैं, तो जिन्होंने भी ये पेपर दिए हैं उन्होंने इसके ऊपर टिक लगा दिए थे जब आंसर आए हैं। तो आपको हेल्प होगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज़, आप अगर हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको HP टेट, HP TGT से रिलेटेड हर एक टॉपिक मिल जाएगा, चाहे वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे आपका GK से रिलेटेड हो या किसी अन्य फील्ड से। और बाकी जो आपके पास केमिस्ट्री है वो हम अपने सेकंड चैनल के ऊपर करवा रहे हैं। अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको एक बुक प्रेफर करूं, मैंने आपको पहले भी उसका लिंक दिया था, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस बुक को लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 25 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे अगर आपने उस बुक को स्टडी कर लिया, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, चाहे हार्ड हो चाहे टफ हो, तो आपको सारे के सारे उस बुक में मिल जाएंगे। तो मेरी ख्याल से आप उस बुक को ज़रूर खरीदिए। बाकी आपकी इच्छा है आप उस बुक को खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो आइए इन वीडियो को स्टडी करते हैं कि आपके पास 2019 जून में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इसके बाद हम 2018 का भी इसी में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज टेस्ट डिड MC क्लांट फर्स्ट यूज टू मेज़र द नीड फॉर अचीवमेंट। यानी आपके पास जो MC मैकलैंड है उन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट के लिए। तो वो कौन सा टेस्ट था? वो था आपके पास थेमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। जो हिंदी में कंफर्टेबल हो उनके लिए हिंदी भी एक साइड में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर ह्यूमन मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नीड। द राइट आंसर इज एक्चुअलाइज एंड एनहांस द सेल्फ थ्रू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द आइकनिक स्टेज इज कंसर्न विद। तो जो आइकनिक स्टेज थी वो थी कंसर्न यूज ऑफ विजुअल इमेज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गलफोर्ड डाइवर्स थिंकिंग इज फ्लुएंसी ऑफ आइडिया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर द करेक्टर ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सभी विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं की विशेषता है सिवाय। तो यहाँ पर एक जो है आपके पास गलत ऑप्शन है, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसने की थी? चॉम्स्की ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन वाज प्रपोज्ड बाय। दैट इज प्रपोज्ड बाय ब्रॉडबैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दोज आइटम दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉरगॉटन आर दोज। द राइट आंसर इज एट द मिडल ऑफ ए लॉन्ग लिस्ट। तो सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गलफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सी यहाँ पे ट्रू है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपीरियंस नॉट ऑफ जेनेटिक एम्पावरमेंट या एम्पावरमेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ सी एस विदाउट द यू सी एस रिजल्ट। द राइट आंसर इज एक्सटेंशन, विलोपन जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डूब, डॉलर्ड, मिलर, माबलर और सीयर्स 1939 ने यह सुझाव दिया कि सभी आक्रामक क्रियाएं डैश डैश के कारण होती है, यानी डॉलर ने सुजेस्ट किया था इन सभी साइंटिस्ट ने दैट अग्रेशन एक्ट आर काउज बाई दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। जो अग्रेशन होता है वो आपको फ्रस्ट्रेशन की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑफ्टन अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज। द राइट आंसर इज, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द नंबर ऑफ स्कोर इंक्लूडिंग गेट वेरी लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मेमोरीज एंड ड्राइव दैट कैन बी इजी रिकॉल्ड वर्ड आर नॉट विद इन consonance at moment are in the, and the right answer is pre-consonance। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, बिकॉज ऑफ द इड सीक टू ग्रेटिफाई इट्स डिज़ायर विदाउट डिले इट्स ऑपरेट ऑन द प्लेजर एंड प्रिंसिपल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्पेस्ड practice in a motor task varies with of the following two feature। The right answer is length of practice period and length of rest period। The D is the right answer। Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, which of the following psychologist place special emphasis on the need of positive regard and the need of self regard। Right answer is Rogers। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक वाज यूज रिपीट एक्सपोज टू एबसाइज स्टिमुली और डिस्ट्रीब्यूटिंग सीन फॉर एग्जिस्ट द इमोशनल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद दो स्टिमुलस इज। राइट आंसर इज सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, Alfred Binet is famous for developing the first child intelligence test। नेक्स्ट हमारे पास, the law of effect is concerned with effect of। तो law of effect जो है वो कंसर्न किया गया है internal drive state on behaviorism। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, हॉर्लॉक एंड जिमरमैन 1959 demonstrate that female monks rest इन आइसोलेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर था कुड नॉट डिस्प्ले मैटरनल अटैचमेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द मोस्ट स्टेबल फॉर डिटरमाइन द IQ मोस्ट 12 ईयर ओल्ड इज। राइट आंसर था आपके पास WISC। नेक्स्ट हमारे पास, द स्किनर बॉक्स इज यूज टू स्टडी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, material in long term memory is include all memory that is not current active। 24 है हमारे पास, intelligence test measure। the right answer is both innate ability and performance। okay, sorry, the right answer is B, performance। next है हमारे पास, according to Carl Roger the structure of personality is based on। the right answer is organism and self। गाइस इसका नाम आपने साइकोलॉजी की बुक में पढ़ा तक नहीं होगा, मगर जो बुक मैंने आपको प्रेफर की है उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ एन ओरिजिनली न्यूट्रल CS एज अज्यूम प्रॉपर्टी ऑफ। राइट आंसर है आपके पास अ रीइंफोर्सर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास,
द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट क्राइसिस थ्रू आउट अवर लिव्स वाज प्रपोज्ड बाई इरिक्सन। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, आइटम एनालिसिस इज एसेंशियल टू टेस्ट कंस्ट्रक्शन बिकॉज द राइट आंसर इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच एम्फेसिस अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन एज फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर इज। राइट आंसर इज साइको एनालिसिस। एंड लास्ट क्वेश्चन था इसमें हमारे पास, द मोरालिटी ऑफ सेल्फ एक्सपेक्ट प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाई, यानी द मोरालिटी ऑफ सेल्फ एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाई। द राइट आंसर इज कोलबर्ग। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपके पास आते हैं 2018 में। जो 2018 का पेपर है वो इस पेपर से और ज़्यादा टफ है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर आपके पास पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, द टर्म मिनोमेनिक्स इज एसोसिएटेड विद, यानी निमानिक पद संबंधित है, तो वो संबंधित था आपके पास मेमोरी से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, राइट आंसर इज मॉर्फिन। नेक्स्ट हमारे पास, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग बिटवीन सा एंड वाज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर ही इज सफर फॉर, एंड राइट आंसर इज डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइगोस्काई थ्योरी इम्प्लाइज, तो वाइगोस्काई थ्योरी जो थी वो कोलैबोरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है इम्प्लाइज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट बाय डूइंग ऑल द एक्टिविटीज एक्सपेक्ट, एंड द राइट आंसर इज प्रोवाइड एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, सी जो है यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय स्कीमा, कि स्कीमा से क्या अभिप्राय है। द राइट आंसर इज ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरीज। नेक्स्ट हमारे पास, द स्टेज इन विच ऑफ चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकल अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज, द राइट आंसर इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास, द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस इज assumes that frustration produce aggression। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग suggests that many phobias are acquired through dash dash condition। The right answer is classical। नेक्स्ट है हमारे पास, the ability to learn by observer a model or receiving instruction without reinforcement is called, that is called contingency। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। ऑर्गेनाइज द स्ट्रिंग ऑफ लेटर इनटू डैश डैश CBA इज द एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ चूकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी इज लीस्ट लाइक टू वर्किंग मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, विच थ्योरिस्ट रिवाइज सिग्मंड फ्लूइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्लूइड साइकोसेक्सुअल स्टेज एंड साइको सोशल स्टेज, किसने की थी, वो की थी एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मेमोरी स्टोर इन बिलीव टू दैट द लार्जेस्ट कैपेसिटी द लॉन्ग टर्म स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लेजर एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्स टू, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपेटिक टेक्निक कैन बी एक्सप्लेन बाई क्लासिकल कंडीशन प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिकल डिसेंसिटाइजेशन एंड फ्लोडेशन या फ्लोडिंग। और नेक्स्ट है हमारे पास, correlation of IQ score are high for which of the following pair, that is mother and child when child is rare to both of the parents। okay, next है हमारे पास, which of the following is most commonly associated with creativity,
दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द रिपोर्टेड टू बी द रिसर्च टू यूटिलाइज अ ट्विन स्टडी methodology in attempting to resolve the nature-neuter controversy that is called फ्रेंसी गाल्टन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रीमैक प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर इज अ कंटिजेंट रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। गाइज आई थिंक इन क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है, अगर इनमें कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। वैसे ये क्वेश्चन सभी सही हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अ टेस्ट दैट मेजर व्हाट इज इंटेंस टू मेजर इट दैट इज कॉल्ड वैलिड। नेक्स्ट हमारे पास, द थिंकिंग प्रोसेस involved in producing an idea or concept that is new, originated and useful in term of innovation. Next है हमारे पास, which of the following is not considered as a tool formative assessment that is called oral question. Next है हमारे पास, who is the father of theory of multiple intelligence, right is Gardner. Next है हमारे पास, the emphasis from teaching learning can be shift by adopting child centered pedagogy. नेक्स्ट है हमारे पास, इंक्लूसिव एजुकेशन इज सेलिब्रेट डाइवर्जिंग इन द क्लासरूम्स, ए इज द राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास, इन द कंटेंस्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग द सोशल एनवायरनमेंट, सी इज द राइट आंसर। 29 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग दैट इज कॉल्ड डी मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एंड 30 हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टॉल मॉरल वैल्यू इन चाइल्ड इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कसिंग ऑन मॉरल वैल्यूज़। तो गाइस यहाँ पे हमने दोनों के दोनों जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको कवर कर लिया, यानी 60 क्वेश्चन। जो फर्स्ट 30 किए वो आपके पास 100% एक्यूरेट है, और जो नेक्स्ट है थोड़ा सा हो सकता है एक दो क्वेश्चन में इनमें आगे पीछे हो गया हो, बाकी जो है यहाँ पे भी आपके लिए सारे के सारे राइट क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए मैं बुक प्रेफर करता हूँ, आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें देखिए, आपको बुक ज़रूर अच्छी लगेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके CTET में, HPTET में और TGT में भी, जो भी आपके पास पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनमें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।